हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताने जा रही हूँ। नंबर सिस्टम जो होता है एक फैमिली की तरह होता है। जैसे एक फैमिली में ढेर सारे मेंबर होते हैं, उसी तरह नंबर सिस्टम में भी ढेर सारे नंबर होते हैं और उनके जो फीचर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट नेचुरल नंबर्स। कि नेचुरल नंबर होते हैं क्या? नेचुरल नंबर वो होते हैं जो हम काउंटिंग जनरली पढ़ते हैं। काउंटिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी हम ये काउंटिंग जितना भी आगे लेके चले जाएं, ये हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। तो हमें ये अपने माइंड में फिक्स करना है कि नेचुरल नंबर जो होता है 1 से स्टार्ट होता है और ये आगे कितनी भी दूर तक जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है और इसको भी कितना आगे भी लेके जा सकते हैं, बट दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप इसको कितना भी आके लेके जा सकते हैं। ये भी एक काउंटिंग ही होता है, बस ये 0 से स्टार्ट होता है। तो मोस्टली इन दोनों में डिफरेंस 0 का ही है। तो हमारा जो क्वेश्चन कई बार पूछता है, कहता है कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर या फिर ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। तो आप देख रहे हो कि जितने ये नेचुरल नंबर है ये होल नंबर में आ रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। मीन्स ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। सारे ये जो नेचुरल नंबर है ये होल नंबर है, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि होल नंबर में 0 आता है और 0 क्या है? हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। तो ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर बट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ये क्वेश्चन अक्सर ट्रू फॉल्स में करके हमसे पूछता है। हम उसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या पूछ रहा है। तो आप हमेशा ध्यान देना कि जितने भी ये नेचुरल नंबर है ये हमारे होल नंबर हैं, लेकिन सारे होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि 0 जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर में नहीं आता है। नेक्स्ट स्टेप इज इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? अभी तक जो हमने नेचुरल और होल नंबर पढ़ा ये सारे हमारे क्या है? पॉजिटिव नंबर हैं। तो नेचुरल नंबर में पॉजिटिव नंबर आते हैं। मीन्स आपके नेचुरल इंटीजर्स में हमारे जो होते इंटीजर्स में हमारे जो होते पॉजिटिव नंबर आते हैं। मीन्स आपके नेचुरल नंबर भी आते हैं, इंटीजर्स में हमारे होल नंबर भी आते हैं। मीन्स इसमें आपको 0 भी मिलेगा। होल नंबर मीन्स इसमें आपको 0 भी मिलेगा। उसके बाद इसमें नेगेटिव नंबर्स आते हैं। तो जो हमारा इंटीजर्स होता है वो फिर कहाँ से स्टार्ट होता है? ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, बट आपको बस इतना ध्यान देना होगा कि जो हमारा 0 है, 0 के राइट हैंड में हमारे प्लस वाले सारे नंबर होते हैं, 0 के लेफ्ट हैंड में हमारे सारे क्या होते हैं? माइनस नंबर होते हैं। तो 0 के राइट हैंड में हमारे सारे क्या होते हैं? 0 हमने लिखा होल नंबर, 0 के राइट हैंड में हमारे सारे क्या होते हैं? प्लस वाले नंबर होते हैं, यानी सारे प्लस वाले नेचुरल नंबर आप यहाँ लिख सकते हो। 0 के लेफ्ट हैंड में हमारे सारे क्या होते हैं? माइनस नंबर होते हैं। दैट मीन्स -1 -2 -3 -4। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में हमारे प्लस माइनस सारे नंबर्स आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? वो सारे नंबर जो हमारे क्या हो? P/Q के फॉर्म में हो, लेकिन हमारा Q क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। Q हमारा 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। Q हमारा 1 हो सकता है, Q हमारा 2 हो सकता है, Q हमारा 3 4 कुछ भी हो सकता है, Q हमारा -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। मीन्स इंटीजर्स के वो सारे नंबर हो सकते हैं एक्सेप्ट 0। वो सारे नंबर फिर हमारे क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर। बस आपके पास कंडीशन क्या होनी चाहिए? वो P/Q के फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल 3/2 एक रेशनल नंबर है। 3/2 क्या है? एक रेशनल नंबर। -3/2 भी एक रेशनल नंबर है।
3/-2 भी क्या है, एक रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ क्यू जितनी बार भी हमने लिखा, क्यू को हमने 0 कभी भी नहीं होने दिया, तो ये सारे हमारे क्या रेशनल नंबर है। अगर इसी की जगह हमारा होता 3/0, तो यहाँ क्यू हमारा 0 के फॉर्म में आ गया, तो ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि क्यू हमारा क्या होना चाहिए, 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। तो इफ़ क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड ऑल द नंबर्स आर p/q के फॉर्म में, तो वो हमारे क्या है, रेशनल नंबर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हों वो हमारे नंबर क्या कहलाते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं। इवन नंबर एक और चीज़ से हम पहचान सकते हैं कि इवन नंबर के लास्ट डिजिट जो होते हैं, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2, 4, 6 या फिर 8 होना चाहिए। इसमें से कोई भी अगर एक नंबर उसके लास्ट डिजिट में है तो वो हमारा क्या होगा, इवन नंबर होगा। या फिर वो हमारा नंबर क्या होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो हमारा नंबर क्या कहलाएगा, इवन नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने पूछा 24 हमारा इवन नंबर है, तो यस 24 इज इवन नंबर बिकॉज 24 डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट कंडीशन 24 divided by 2, then it is even number. Second condition, the last digit of 24 is 4, then it is also a even number. तो दोनों कंडीशन आप चेक कर लेना, कभी कभी आपको ये कंडीशन याद रहेगी, कभी कभी आपको ये कंडीशन याद रहेगी। जो भी कंडीशन आपको याद रहेगी उसके अकॉर्डिंग आप चेक करना कि ये नंबर आपका इवन नंबर है या फिर नहीं है। नेक्स्ट इज ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं, जो नंबर हमारे 2 से डिवाइड नहीं हो पाते वो नंबर हमारे क्या कहलाते, ऑड नंबर कहलाते हैं। ऑड नंबर के लास्ट डिजिट में इसमें से कोई भी डिजिट नहीं पाया जाएगा। फॉर एग्जांपल 37 ऑड है या इवन है, तो 37 का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 इनमें से कोई भी नहीं है, तो हम इसे कहेंगे कि हाँ ये ऑड नंबर है। सेकेंड 37 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो 37 हमारा क्या होगा, ऑड नंबर होगा। तो आप ऑड और इवन हमेशा डिवाइड करके चेक कर लो फिर, या फिर लास्ट डिजिट से फाइंड आउट कर लो कि ये ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है। नेक्स्ट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर जानने के लिए हमें फैक्टर जानना बहुत ज़रूरी होता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको फैक्टर भी पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको बिना फैक्टर पढ़ाए हुए आपको बता देना चाहती हूँ कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं, डिवाइड ओनली बाय ओन सेल्फ, जो कि क्या होते हैं, सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं, वो हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 3 सिर्फ 3 से डिवाइड हो सकता है, 5 सिर्फ 5 से डिवाइड हो सकता है, 7 सिर्फ 7 से डिवाइड हो सकता है, 11 से डिवाइड हो सकते हैं। इसमें एक चीज़ आपको और मैं बता दूं कि 1 एक ऐसा नंबर है जो कि क्या करता है, सबको डिवाइड कर सकता है। वो चीज़ मैंने यहाँ नहीं बताई क्योंकि 1 तो सबको डिवाइड कर सकता है, लेकिन प्राइम नंबर में आपको ये देखना कि जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो जाएगा वही प्राइम नंबर कहलाएगा। मीन्स अब हम यहाँ क्या कह सकते हैं, जो नंबर 1 और अपने आप से डिवाइड हो जाए वो नंबर हमारे क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर कहलाएंगे। तो 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23 ये सारे नंबर हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन होते हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने आप से डिवाइड होने के बाद किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए, वो हमारे नंबर क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 6 को अगर हम देखें तो 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 6 को 1 भी डिवाइड कर लेगा, 6 को 2 भी डिवाइड कर लेगा, 6 को 3 भी डिवाइड कर लेगा। तो 6 को 3 नंबर डिवाइड कर सकते हैं, मीन्स इसको डिवाइड करने वाले नंबर 3 नंबर हैं जो कि इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे नंबर क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। अब आपको जो मेन डिफरेंस कंपोजिट और प्राइम नंबर में है मैं वो आपको बताने जा रही हूँ कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में डिफरेंस क्या है।
तो प्राइम नंबर में सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर मीन्स जो आपको डिवाइड कर सकता हो। तो प्राइम नंबर के 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं? पहला तो 1 होता है, क्योंकि ये सबको डिवाइड कर सकता है। दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद होता है, नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल हमने आपको बोला था कि 3 क्या है, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर। तो 3 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से हैं? 1 और 3 हैं। 7 को कौन कौन से डिवाइड कर सकते हैं? 1 और 7। 11 को कौन डिवाइड कर सकता है? 1 और 11। तो यहाँ पे हमने देखा इन सब के सिर्फ 2 फैक्टर हमें दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आगे मैं लेके चलती हूँ तो आप देखो 19 को कौन कौन डिवाइड कर सकते हैं? 1 और 19। 13 को कौन डिवाइड कर सकता है? 1 और 13। तो ये स्पेशल नंबर होते हैं जो किसी से भी नहीं करते हैं। जैसे हमारे घर में कुछ स्पेशल लोग होते हैं तो जो सिर्फ अपनी सुनते हैं, उसी तरह प्राइम नंबर भी वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपनी सुनते हैं। ये किसी की नहीं सुनते, इनको किसी से मतलब नहीं होता। तो इनमें से आप देख रहे हो सब में सिर्फ क्या आ रहा है? 2 फैक्टर आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया? प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर ये सब की सुन लेते हैं, मीन्स इसमें मोर देन 2 फैक्टर होते हैं हमेशा। मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको 6 का बताया था, तो इसको 1, 2, 3 और 6 ये इतने नंबरों से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम आगे और लेके चले तो 8 को लेंगे तो 1, 2, 4 और 8, 9, 1, 3 and 9। तो इसमें आपको मोर देन 2 फैक्टर हमेशा दिख रहा है, तो वो हमारे हो गए कंपोजिट नंबर। एग्जाम में जो हमारा पूछता है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में डिफरेंस पूछता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोनों में मेन डिफरेंस यही होता है कि इसमें सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, इसमें मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। तो आप अपने माइंड में ये चीज़ फिक्स कर लो कि हाँ ये 2 फैक्टर होते हैं, क्योंकि सिर्फ ये अपनी सुनते हैं। ये क्या होते हैं? ये सबकी सुनते हैं, सबको ले कर चलते हैं। ये कंपोजिट नंबर होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्राइम और कंपोजिट नंबर में और क्या क्या फीचर्स होते हैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना और इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।